स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जिस रियाज को इतनी मेहनत और लगन से किया जा रहा है, कहीं वही आवाज को हमेशा के लिए नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? अक्सर ऐसा होता है, बहुत से सिंगर्स जाने अनजाने में कुछ ऐसी आम गलतियों में फंस जाते हैं जो उनकी असली काबिलियत को बाहर ही नहीं आने देती। तो आज हम आवाज को सेफ रखने और उसे कह सकते हैं नई ऊंचाइयों तक ले जाने के 5 सबसे जरूरी नियमों को समझेंगे। ये कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, रियाज ना करने से शायद वहीं रोका जा सकता है जहां है, लेकिन गलत रियाज करने से तो पीछे चले जाएंगे। सोचिए, आवाज एक रास्ता है। रियाज ना करना मतलब उस रास्ते पर बस खड़े रहना है, लेकिन गलत रियाज करना वो तो एक खाई की तरफ चलने जैसा है। अगला कदम उठाने से पहले इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा आज का सफर इन 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे हर महान गायक के उस सीक्रेट वेपन से, जिसे कहते हैं वार्म अप। फिर हम सुर और स्केल के रहस्यों को सुलझाएंगे। हम अपने शरीर की आवाज सुनना सीखेंगे, सबसे आम दिक्कतों की जड़ का पता लगाएंगे और आखिर में उस गुरु मंत्र को जानेंगे जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। पहला नियम, जो शायद फॉलो करने में सबसे आसान है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो नींव है जिस पर एक हेल्दी आवाज की इमारत खड़ी होती है, और इसे छोड़ देना ही कह लीजिए लगभग सभी प्रॉब्लम्स की शुरुआत है। हम सबका मन यही करता है ना? तानपुरा चालू किया और सीधे ऊंचे सुरों पर जंप कर गए, लेकिन ये तो बिना स्ट्रेचिंग किए मैराथन दौड़ने की कोशिश करने जैसा है। इसका उपाय हैरान करने वाला, आसान और बहुत ही सौम्य है। बस कुछ मिनटों की हमिंग यानी गुनगुनाहट और लिप ट्रिल्स, होठों की फड़फड़ाहट। ये अपनी आवाज को चीख कर उठाने के बजाय प्यार से गुड मॉर्निंग कहने जैसा है। और इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से लॉजिकल है। हमारे वोकल कॉर्ड्स बहुत ही नाजुक मांसपेशियां हैं। उन्हें बिना तैयार किए जोर लगाने के लिए मजबूर करना किसी जमी हुई टहनी को मोड़ने की कोशिश करने जैसा है। वो टूट सकती है। इस अचानक तनाव से अंदरूनी सूजन होती है, थकान होती है और चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो हफ्तों के लिए गायकी से दूर कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वार्म अप को एक काम की तरह नहीं, बल्कि आवाज के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह देखना चाहिए। ये वो छोटा सा रोज का काम है जो ये पक्का करता है कि कल, अगले महीने और हाँ 10 साल बाद भी गाया जा सकेगा। तो एक बार जब हमने आवाज को सेफ्टी जगा दिया, तो अब उसे समझने का समय है। अगले 2 नियम अपने इस सांस की कुदरती सीमाओं को सुनने और उनका सम्मान करने के बारे में है, ना कि उसके साथ जबरदस्ती करने के बारे में। ऊंचे सुरों को लेकर एक अजीब सा जुनून है, जैसे कि वही एक अच्छे गायक की निशानी हो, और यही दबाव आवाज को उसकी हदों से ज्यादा खींचने पर मजबूर करता है। सच तो यह है कि महानता आवाज के मध्य और निचले सुरों पर महारत हासिल करने में बसती है। ऊंचे सुरों को जीता नहीं जाता, उन्हें खोजा जाता है। वे तब खुद ब खुद आते हैं जब नींव मजबूत होती है। ये लाइन सच में सब कुछ कह देती है। उस ऊंचे सुर तक पहुंचने का क्या फायदा अगर वो सुनने में तनावपूर्ण और बेकाबू लगे? असली लक्ष्य है अच्छा गाना। खूबसूरती तकनीक में है, सुर में है, भाव में है। जब इस पर ध्यान केंद्रित होता है तो रेंज का बढ़ना एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है, कोई स्ट्रगल नहीं। तीसरी गलती तो क्लासिक है, किसी और की तरह बनने की कोशिश करना। अपने फेवरेट आर्टिस्ट के स्केल में गाना किसी और के जूते पहनकर दौड़ने जैसा है। वो फिट नहीं बैठते। ये अपनी आवाज के लिए एक सजा है। इसका हल है अपनी वोकल पहचान को ढूंढना, अपनी आरामदायक स्केल को पहचानना और अपना घर वही बनाना। साइंटिफिकली देखें तो ये एक रबर बैंड को लगातार खींचकर रखने जैसा है। शुरू में वो खिंचाव सह लेता है, लेकिन समय के साथ ये लगातार तनाव उसे कमजोर कर देता है, उसका लचीलापन छीन लेता है और उसे टूटने की कगार पर ले आता है। आवाज के साथ भी ठीक यही होता है। वो दिन ब दिन थकती और कमजोर होती जाती है। और यहां एक बहुत बड़ा राज खुलता है। अपनी सही स्केल ढूंढना सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये सिंगिंग की 50% प्रॉब्लम्स का हल है। सच में बस इतना ही आसान है। ये सबसे पावरफुल और सबसे कम मेहनत वाला बदलाव है जो रियाज में किया जा सकता है। तो अब हम जानते हैं कि आवाज को कैसे तैयार करना है और कहां रियाज करना है। अब आखिरी 2 नियम हमें सिखाते हैं कि कैसे रियाज करना है, कैसे अपने शरीर के सिग्नल्स को सुने और कैसे ऐसी आदतें बनाएं जो वाकई काम करें। नो पेन नो गेन वाली मानसिकता शायद जिम में काम करती हो, लेकिन गायकी में ये तबाही का नुस्खा है।
सिंगिंग में दर्द तरक्की का संकेत नहीं है, ये एक आग का अलार्म है। शरीर चीख कर बता रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सुनहरा नियम अटल है, अगर दर्द हो तो रुक जाएं, तुरंत। उस दर्द को नज़रअंदाज करने के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। वोकल नॉड्यूल्स जिनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, पुरानी खराश और सबसे बुरे हाल में आवाज़ को परमानेंट डैमेज। ये कोई खेल नहीं है, ये आपका साज है। 5वीं गलती अधीरता से पैदा होती है। हर दिन एक एक्सरसाइज से दूसरी पर कूदना, किसी जादुई शॉर्टकट की तलाश में। लेकिन आवाज़ को किसी भी दूसरी मसल की तरह मेमोरी की ज़रूरत होती है। उसे दोहराव चाहिए। कुछ मुट्ठी भर बेसिक एक्सरसाइज चुनें और कम से कम 15 से 20 दिनों तक सिर्फ उन्हीं को करें। अपने शरीर को सीखने का मौका दें। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती दौर में कंसिस्टेंसी वैरायटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इसे लिखना सीखने की तरह सोचिए। हर दिन एक नया अक्षर लिखने का अभ्यास नहीं किया जाता। क को बार बार दोहराया जाता है जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। मसल मेमोरी ऐसे ही बनती है, ध्यान से दोहराने से, न कि अफरा तफरी में। अच्छा, ये सब देखने के बाद कि क्या क्या गलत हो सकता है, हम सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलतियां हो रही हैं? इसके लक्षण क्या हैं? चलिए समस्या की असली जड़ का पता लगाते हैं। जब इन नियमों को तोड़ा जाता है तो एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। आवाज जल्दी थक जाती है, जिससे सुर फिसलने लगते हैं। सुर फिसलने से कॉन्फिडेंस टूट जाता है और टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ ऊंचे सुर सबसे बड़ा डरावना सपना बन जाते हैं। और अंत में सिंगर हमेशा एक ही नतीजे पे पहुंचता है, मेरी आवाज ही खराब है। लेकिन यहां वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। आवाज खराब नहीं होती, तरीका खराब होता है। इस बात को जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। कोई भी खराब आवाज के साथ पैदा नहीं होता, बस अब तक शायद गलत औजारों का इस्तेमाल हुआ है। और तरीके की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? उसे बदला जा सकता है, उसे सीखा जा सकता है और उसे बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद है? तो समाधान क्या है? ये रहा सेफ रियाज का गोल्डन फॉर्मूला। ये उन सभी बातों का निचोड़ है जो हमने सीखी हैं। हमेशा वार्म अप करें, अपनी स्किल को पहचानें, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें, बिना दर्द के अभ्यास करें और अपने बेसिक अभ्यासों को दोहराएं। ये एक हेल्दी और पावरफुल आवाज तक पहुंचने का रोड मैप है। और आखिर में हम इस पूरी फिलॉसफी के दिल तक पहुंचते हैं। वो एक गुरु मंत्र जिसे अगर अपना लिया तो वो हमेशा सही रास्ते पर गाइड करेगा। इस एक लाइन को अपने मन में बसा लें। रियाज आवाज को बनाने के लिए होता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। हर बार जब गाने बैठे तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने इस साज को सींच रहा हूं या इसे सजा दे रहा हूं? अपनी आवाज के लिए सम्मान ही वो गुण है जो एक मौसम तक चलने वाले गायक और जिंदगी भर गाने वाले गायक के बीच का फर्क तय करता है। आवाज को वो सम्मान दें जिसकी वो हकदार है।